मैं उसके लिए चुप हूँ, क्योंकि हकीम हमारी फौज है। उसको नहीं आएगा तो इंशाल्लाह उसको बताएंगे, उसको सिखाएंगे, ये हमारा फर्ज है, क्योंकि हमने आगे जाके जवाब देना है। तो ये बात है, तो आप जरा बोले, जरा करें, चलें जी। अच्छा, तो गुर्दे की जो रिपोर्टें होती हैं वो बेसिकली ब्लड की रिपोर्टें होती हैं। ब्लड से पता चलता है कि क्रिएटिनिन कितना है, यूरिया कितना है, इसमें पोटाशियम कितना है ब्लड के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट का पता चलता है, सोडियम कितना है, कैल्शियम कितना है, फास्फोरस कितना है, और यूरिक एसिड, यानी कि ये ब्लड से सारी रिपोर्टें होती हैं। अच्छा, आप हर्बलिस्ट भी हैं। आप लोग का मानना है कि जो डायलिसिस है उस पर पेशेंट जाए उससे पहले आप लोग उसको रोक देते, उसको हर्बल दवाइयों से, हर्बल तरीके से जो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं, ऐसी कौन सी दवाएं या कौन सी ऐसी टेक्निक आप लोग यूज करें जिससे पेशेंट जो है वो डायलिसिस से आप उसको रोक के इस तरह से ठीक करते हैं? देखिए, इसमें हमने बड़ी मेहनत की है, मैंने, मेरे उस्तादों ने, हमारी टीम ने, रिसर्च टीम ने, हमने एक ऐसा ग़िज़ाई चार्ट बनाया है, वो 2-2.5 इसलिए 2-2.5 साल गए, कहते हैं उस्तादों ने फलाने थे, रिसर्च सेंटर पे फलाना थे, यानी चार्ट एक बनाया जी, खुराकी चार्ट। खुराकी चार्ट, इससे आप गुर्दे सही कर दें तो आपकी चपले मेरा सर, गुर्दे नहीं सही हो सकते। याद रख लें, जो मर्जी कर लें, ये आपने हकीमों से मशावरत की होगी चार्ट बनाने के लिए, आपकी अपनी कोई काविश नहीं है। हकीमों से पूछा है, हकीमों की कॉपी की है, तो वो फिर भी कॉपी आप जिनके पास गए हैं वो अल्लाह ही हाफ़िज़ है उनका। तो ये चार्ट आपका बिल्कुल नकारा चार्ट है। ये जरा देखें, जरा क्या कहते हैं। 2-2.5 साल मेहनत लगे उस पर कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। हम लोग ग़िज़ाई चार्ट देते हैं पेशेंट को। मैं चाहूँगा इस प्रोग्राम में भी वो ग़िज़ाई चार्ट अगर दिखा सके, तो वो ग़िज़ाई चार्ट ऐसा है कि उसमें ना हम बताते हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। दिखाए सर, एसिड है, दिखाए, अल्कलाइन है, हाँ जी, दिखाए। ये वो ग़िज़ाई चार्ट है। अच्छा, हम कहते हैं ये आप चीजें ना खाएं, और जो नीचे वाले नाश्ता क्या करना है, दोपहर का खाना इसे क्या क्लोज खाना कर है। सकते हैं? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं पीछे से भी लगवा देती हूँ। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे लगता है ये इतनी मेहनत, इसकी रिसर्च होगी, सबके पास होना चाहिए। यही ग़िज़ाई चार्ट में अमेरिका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड को देकर आए हूँ। ठीक है, हो अच्छा, गया? अमेरिका को दे के आया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी देख के आया है। उन्होंने उसको कचरे के ढेर में फेंक दिया। पता क्यों? वो कहते हैं भाई हमने तो मेडिसिन निकाली हुई है, आप किधर ये लेके आ गए हैं? आपको ये मशवरा नहीं, आपको पता नहीं चला कि दज्जालियों की स्टडी करके आए हैं, तो आप दज्जालियों के पास जाएंगे, जनाब ये लेके के जनाब आपने ये चार्ट बनाया है, जो भी बनाया, चाहे 1% के लिए बनाया, 2% के लिए बनाया, उन्होंने कहना इसको कचरे में फेंको, इसकी जरूरत नहीं हमको, हम अपनी दवाइयां बनाते हैं, वो केमिकल बनाते हैं। उनका तो मिशन है दुनिया को फतह करने का। इसके थ्रू, क्योंकि मिसाइलों से जंग नहीं करनी अगली, ना मिसाइलों से, ना जंग ये फायर करने से जंगें जीतनी है। उन्होंने जंग इस तरीके से जीतनी है, वबाएं फेंक के, ये जो वैक्सीनों के जरिए लोगों को बीमार करके, तरह तरह की शुरू से लॉलीपॉप देंगे जी, ये वैक्सीन आ गई, ये लगानी जरूरी है, नहीं तो बच्चे को वो फलाना हो जाएगा, टमकाना हो जाएगा, बच्चे को ये हो जाए, जैसे पोलियो के खतरे, हिफाजती टीके। ये अभी लोगों ने बहुत जांच लिया मुझे, बहुत मेरी यानी बातों को फॉलो करके अब लोगों ने निकाले बंद कर दी हैं। शुक्र है, दुआ करें, यकीन करें, आप लोगों को अल्लाह ताला ने सीधा रास्ता बता दिया। अगर आप लोग ना मेरी बात माने तो आपका तिया पांचा था, आपके बच्चे भी बीमार थे, आपके आने वाली नस्लें भी तबाह बर्बाद थी, आपको पता भी नहीं चलना था हुआ क्या। यार आप तो सही थे, डॉक्टर ने इंजेक्शन भी लगाया, वो तो काफी देर पुराना हो गया, लेकिन बच्चा हमारा बीमार हो रहा है। बात यह है कि ये वो वार है, ये वो जंग है जिससे पूरी दुनिया को फतह किया जा सकता है। सिर्फ इनके रास्ते में आई है तो ये तिब्बे नबवी टीम आई है, और कोई इनको पकड़ भी नहीं सका, और कोई इनके साथ पंगा भी नहीं लेता, क्योंकि इल्म होना चाहिए ना। इनको चैलेंज करके क्यों चैलेंज किया हमने? इसी वजह से चैलेंज किया कि आओ जरा अपने आका को लेके आओ। क्या मिर्जा टूटी, और तेरी टूटी थी देख वाशना किस तरह में टैड करना। ना मैं मुल्ला, ना मैं कारी, ना मैं हाजी, ना मैं व्यापारी, मैं हूं तिब्बे नबी का एक छोटा सिपाही, जिसने मिर्जा टूटी की और मरज़इयों की और ये जो यहूदियत दजालियत का ये जो मेडिकल माफिया है, सबके पर खच्चे उड़ा के इनका तिया पंचा करके इनको गटर के डकरे के नीचे दफन कर दिया है। ये है हकीम नजीर राई, इसको कहते हैं सिपाही तिब्बे नबी का। लगी समझ? मिर्जा टूटी सुना, देखना कैसी कैसी तेनों नयाब बातें नजर आती हैं। तो आगे बोले जनाब डॉक्टर साहब। कि भाई ये खुराकें ना लें, ये खाएं। आप साथ साथ बताइए इसमें अल्कलाइन कौन पे सी ग़िज़ाएं जो आप बताते हैं खाना है, इसको एलैबोरेट भी कर दें। देखें, जो हम कहते हैं कि ये गोश्त है, मीट है, भिंडी है, बैंगन है, अरवी है, पालक है, साग है, केला है। आजकल किन्नू माटा मौसमी आया हुआ है, जी, जी, जी। बेहतर नहीं है अच्छा। मरीजों के लिए, गुर्दों के मरीजों के लिए ये बेहतर नहीं है।
बिल्कुल बेहतर नहीं है। तो ये अभी बारिश हो जाएगी तो फिर तो ठीक हो जाएगा या नहीं, तब भी नहीं खा जब सकते? यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया ना तो देखना होता है कि किन चीजों से बढ़ रहा है। अच्छा, तो ये जो अगर हम ये खुराक लेंगे, मक्खन है, हम हैवी खुराकें लेंगे तो लाजमी बात है यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ेगा। ओके। उनको जल्दी डायलिसिस में जाना पड़ेगा। अच्छा, तो गोश्त मना है, रेड मैं मीट? आम लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो गुर्दों के मरीज बन चुके हैं उनके लिए ज्यादा बेहतर नहीं बात है। इसकी सुनी, मैंने क्या कहता जी, आम लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, उसकी जिसकी गुर्दे की प्रॉब्लम आ गई, जो डायलिसिस पे चले गए हैं, तो उनके लिए बात कर रहा है। यानी ये भी दुकानदारी से जा रहा है, इलाज नहीं कर रहा, इलाज करने का कोई पता नहीं। भाई जिसके गुर्दे खराब हुए हैं उसको सही कर, मैं तुझे मानू, तू डॉक्टर है, वो तू हर्बल का डॉक्टर बन गया ना, हर्बल तो तू कर ना सही, नहीं तो हम करेंगे। जिसको कहोगे तुम डायलिसिस, इसके डायलिसिस होने 100%, हमने कहना नहीं होने। जिसका क्रिएटिनिन बढ़ गया ऊपर, हमने उसको नीचे लेके आएंगे, उसके गुर्दे भी दोबारा वाश करने की जरूरत नहीं रहेगी, गुर्दे भी उसका सही काम करेंगे। चैलेंज करो हमारे साथ, तो एक पेशेंट ले लो, तुम भी ले लो, एक इनको भी दे दो, और वर्ल्ड के भी डॉक्टर भी साथ में ले लो, साथ में आयुर्वेदिक भी ले लो, सबको ले लो, होम्योपैथिक भी आपको दिया, चाइनीज भी आपको दिया, और अमेरिका की जिस यूनिवर्सिटी में तुम गया वो भी तुझे दी। उसको कहो है जी हमारा मुकाबला हो गया जी तिब्बे नबी की टीम के साथ, आ गए। मैंने किसी का ये जो गलत ये हालत है ना, ये मैंने चलने नहीं देना, याद रखो। जब तक जीऊंगा मैंने अपनी कौम के लिए, पूरी दुनिया के लिए, हेल्थ के लिए मैंने लड़ मर जाना, याद रख लो। मैंने नहीं तुम लोगों को छोड़ना, ये याद रख लो। जेंटो, मैं जेंटो को नहीं छोड़ता। आगे बोल। वो डायलिसिस में नहीं गए, ठीक है, तो डायलिसिस में चले गए तो हम कहते हैं फिर आप खाए पिए, डायलिसिस भी करवाएं और खाए पिए। लेकिन अगर वो कोई डायलिसिस में चले गए तो खाए पिए, हमारे पास इलाज को नहीं, बस हम तो उसको रोक सकते हैं। ये कौन सी डॉक्टरी है? यानी आप गाड़ी लेके गए हैं गराज में, ठीक है, आप गाड़ी लेके आए जनाब, बस अब आपका इंजन खराब हो गया जनाब, इंजन का कुछ नहीं हो सकता, आप सिर्फ गाड़ी से गाड़ी वॉश कराते रहे, आ जाए टाकी मरवा ले, पॉलिश करवा ले, सब कुछ कर ले, बस आपका इंजन जो है ना वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सारी जिंदगी ऐसे ही रहना है। अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती, इसको आप धक्का लगाएं, धक्का लेके ले जाएं, धक्का लगा के वर्कशॉप ले जाएं, बस ये काम करेंगे। क्यों डॉक्टर साहब? छोटा कीम क्यों इंजीनियर टूटी और टूटी और मिर्जा टूटी सुना, और मिर्जा टूटी, तेरी ऐसी की तैसी मिर्जा टूटी सुना कैसी वाटा लगा रहे हैं। ये कीम नजीर, ये जहादी, इस तरह के जहादी पैदा होते हैं, जिस तरह की कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करता है वैसे